नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ड्रैगन का जहर, लोकतंत्र पर कहर। जी हां, म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर देश में शासन करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ है। खास बात तो यह है कि चीन ने म्यांमार को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दे रखा है, जिस वजह से ये अटकलें और तेज हो जाती हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। म्यांमार में तख्ता पलट का चीनी कनेक्शन, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश और म्यांमार में हो गई फौजी बगावत। उग्रवादी गुटों को एक्टिव करने की फिराक में ड्रैगन। तख्ता पलट के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता वांग वेनविग ने कहा, म्यांमार में जो कुछ भी हुआ है हमने उसका संज्ञान लिया है। हालात के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन म्यांमार का पड़ोसी देश और उसका दोस्त भी है। हमें उम्मीद है कि म्यांमार में सभी पक्ष संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को दूर करेंगे और राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाएंगे। सवाल उठने लाजमी भी थे। ताजा मामला नेपाल का है, जहां चीन की राजदूत हाओ यानकी ने नेपाली राजनीति में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने का काम किया। इसे लेकर नेपाली राजनेताओं ने अपनी नाराजगी भी जताई। नेपाल ने हाल के दिनों में जो भी राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं, उसका जिम्मेदार चीन को माना जाता है। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले एक पाकिस्तानी जनरल ने भी दावा किया था कि उन्हें बलूचिस्तान में आजादी आंदोलन को खत्म करने के लिए चीन की तरफ से पैसे दिए गए हैं। लंबे समय तक म्यांमार को चीन का बैकडोर कहा जाता था। यहां के बंदरगाहों के रास्ते चीन दुनिया भर में अपना व्यापार फैला चुका था। हाल के दिनों में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान म्यांमार ने चीन की बजाय भारत के संबंध बेहतर किए तो चीन परेशान हो गया। वो लगातार इसके बाद से ही म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश में रहा। बताया जाता है कि चीन के म्यांमार में कई कट्टरपंथी समूहों से अच्छे संबंध हैं। यहां तक कि कई बार वहां सीमा पर आतंकियों को चीनी हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ा जा चुका है। एम्स्टर्डम आधारित थिंक टैंक यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी कि EFASA ने दावा किया था कि चीन एथनिक समूहों और सेना के जरिए म्यांमार में लोकतंत्र को खत्म कर वापस अपनी कमजोर हो रही पैठ मजबूत करने की फिराक में रहा। ऐसा इसलिए भी कहा जाता रहा है कि चीन के म्यांमार में आतंक मचाने के पीछे ये वजह है कि वो देश में अपने कई प्रोजेक्ट्स की मंजूरी चाहता है। फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो अराकान आर्मी की मदद से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भारत से दुश्मनी भी चीन के इस काम के पीछे काम कर रही है। भारत म्यांमार संबंध राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से मजबूत रहे हैं। दोनों एक साथ 1640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक स्रोत ने कहा है कि सिर्फ अराकान आर्मी ही नहीं, चीन म्यांमार में आतंक फैलाने के लिए कई समूहों को आर्थिक और हथियारों की मदद दे रहा है। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।